बहुत अच्छा सवाल है और इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी एक कंफ्यूज रहते हैं, शंका में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि भी सेंटर पे जाएं, कौन सा ध्यान करें, कौन सा ध्यान नहीं करें, क्या करें। तो जो श्री माता जी ने सामूहिकता की बात की थी, आज से शायद करीब 40 साल, बल्कि 45-50 साल के पहले की थी, क्योंकि उस समय सहयोग में गिने चुने लोग थे। तो श्री माता जी कहती थी कि भी जिनको वाइब्रेशन आते हैं थोड़े इकट्ठे रहेंगे तो इससे फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि प्रकृति उस समय वाइब्रेशन को पकड़ नहीं रही थी। श्री माता जी के वाइब्रेशन को प्रकृति नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि पहले माँ के वाइब्रेशन इंसान पकड़ेगा, फिर इंसान से प्रकृति पकड़ेगी। नेचर, हवा, पानी, धरती, ये सब इंसान से पकड़ेगा, क्योंकि माँ तो बहुत फ्लो, उनका तो बहुत फ्लो तेज था। और उसमें भी लोग जब माँ पूजा में बैठती थी या आरती में बैठती थी तो 10 मिनट ध्यान नहीं करते थे। आरती खत्म हुई, सेंटर खत्म हुआ और वो चले। तो माँ बार बार कहती थी कि भी मेरे वाइब्रेशन तो ले लो, जो मैंने छोड़े हैं उनको तो शक कर लो। लेकिन लोग लेते नहीं थे, चल पड़ते थे, मतलब ऐसे रहते थे जैसे इन्हें कुछ नहीं पता दुनियादारी। अरे साक्षात भगवान बैठे हैं और उन्होंने वाइब्रेशन छोड़े हैं हमारे लिए और हम उनको ले नहीं रहे। तो श्री माता जी को खुद तकलीफ हो जाती थी और माँ कहती थी कि तुमने पूजा के वाइब्रेशन नहीं लिए, इसलिए मुझे वो वापस लेने पड़ गए। तो इन चीजों को कोई बात नहीं करता, न सेंटर में बात करता है, न कोई माँ के साथ रहे हो बात करता है। आज बात करते हैं बस पूजा में आ जाओ, पूजा मनी दे जाओ, सेंटर पे आ जाओ। श्री माता जी तो जहां जाती थी वहां कुछ सेंटर बंद कराती थी, कुछ खोलती थी, क्योंकि जो सेंटर चलाता है बहुत ही तेजस्वी, चरित्रवान, ईमानदार इंसान होना चाहिए। ये नहीं है कि लंबी कार वाला आया और उसे बैठा दिया तो सेंटर चला। अभी कई हमारी बहनों के फोन आए थे, वो कह रही थी मुझे जबरदस्ती सेंटर पे कहते हैं तुम आओ तुम दे, लेकिन मुझे परेशानी रहती है और मैं इतने दिन से पूजा करते हैं लेकिन मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। तो भाई जब ऐसा हाल है तो हमें तो सेंटर पे बात ही नहीं करनी चाहिए वो सेंटर चलाने की। सेंटर तो अब सहयोगी जो है वो सहस्त्रार का जो सहयोगी है उसका घर सेंटर है जहां वो रहता है, उसका शरीर सामूहिक है। सामूहिक किससे है? धरती से, हवा से, पानी से, अग्नि से और आकाश। ये पांचों तत्वों का गुण उसके अंदर, जो सहस्त्रार का इंसान होगा उसके अंदर हमेशा मिलेगा। धरती माँ का गुण मिलेगा, वो शांत रहेगा, गंदगी को सहन करेगा और दूसरे इंसान को पवित्रता देगा। उसकी गंदगी खींच लेगी, पवित्रता देगा। पानी का गुण, जैसे पानी साफ कर देता नहाने के बाद, ऐसे ही उससे मिलने के बाद दूसरा आदमी की सोच बदल जाएगी। अगर उसकी गंदी सोच है तो अच्छी सोच हो जाएगी और गंदी सोच तो सहस्त्रार के इंसान की तरफ चली जाएगी जो सदगुरु है। अग्नि, अग्नि का ये है कि जब वो कहीं जाएगा और वो वहां 5 मिनट ध्यान में बैठ जाए तो जो गांव हो चाहे कॉलोनी हो वहां तूफान मचेगा, वहां तूफान मचेगा। आग जो है गंदगी को जला देगी, कुछ ना कुछ ऐसी आफत आएगी कि पूछो मत। उसके बाद फिर शांत। आकाश, आकाश जैसा कहीं वो चिपकेगा ही नहीं। आकाश में बादल आते हैं, बारिश होती है, दिखाई भी नहीं देता है। जब बादल हट जाते हैं फिर वैसा ही जैसा था नीला वैसे ही दिखाई देता है। तो हमारे अंदर पांचों तत्वों की सामूहिकता होनी चाहिए, सेंटर की सामूहिकता नहीं चलेगी। सामूहिक का मतलब है आप अगर नॉन सहयोगी में भी चले जाएं और वहां आप उनसे बात करें तो वो सब आपकी बात सुनना शुरू करते हैं। जैसे श्री माता जी निर्मला देवी की बात पूरा विश्व सुनता था, पूरी सभा सुनती थी, डॉक्टर तक कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनके बोलने से कुंडली उठ जाती थी, उनकी अपने आप। भाई मेरी आवाज है तो मेरा भाई पहचान लेगा, मेरी माँ पहचान लेगी कि मेरे बच्चे की आवाज है, मेरी भाई की आवाज है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं और हमारी कुंडली माँ हमेशा
निरानंद में रखती है तो दूसरे की कुंडलनी अपने आप उठनी शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोग हमें कहते हैं ये क्लिप बनाओ, वो क्लिप